अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई। तो पहला क्वेश्चन है मशीन्स आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी मशीन्स होते हैं उनमें ऑयलिंग की जाती है, टाइम टाइम पे ऑयलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसे। तो ये क्यों होता है आपको मैं पहले आपको एक तो खाली बता दे रहा हूँ, ये फ्रिक्शन के लिए होता है। तो ताकि जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना अच्छा मशीन में काम होगा। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर के बारे में। अ मशीन इज़ ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन इट्स बॉडी पार्ट्स। बाय डूइंग सो लाइफ स्पैन ऑफ अ मशीन इंक्रीजेस, यानी कि अगर घर्षण अगर होता रहेगा अगर दो मशीन के पार्ट्स में, तो एक तो पहली बात तो मशीन काम करेगी नहीं ठीक से, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ क्या है, घिस घिस के क्या होगा, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे या तो टूट जाएंगे, जिससे क्या होगा उसकी जो जीवन शैली है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और फिर नया मशीन लाओ, नए मशीन्स बिठाओ, ऐसे फिर इससे अच्छा ऑयलिंग जितनी अच्छे से होगी तो उतना अच्छे से मशीन भी काम करेगी और उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी। अब सेकंड है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, यानी कि एक किसी वस्तु को हमने ऊपरी आकाश की तरफ उछाला तो वो वापस नीचे ही क्यों आ जाती है वही जगह पे जहाँ से हमने उछाला है उसे। तो इसका कारण क्या है, आंसर देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल, इस कारण जो ऊपर अगर जैसे किसी बच्चे ने ऊपर गेंद फेंका और वापस ये फिर से उसी के हाथ में वापस से कैच पकड़ लेता है, क्यों ऊपर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब सी है पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ कैरम बोर्ड। अगर हम लोग कैरम बोर्ड कभी हम लोग जो खेलते हैं तो उसके अंदर हम लोग पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं, मतलब स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। कैरम बोर्ड के ऊपर हम लोग पाउडर क्यों छिड़कते हैं, इसलिए छिड़कते हैं ताकि जो उस पर हम लोग स्ट्राइकर हम लोग रख के जो बाकी दूसरे कैरम बोर्ड के जो कॉइन्स जो होते हैं उसको अगर हमें स्ट्राइक करना है तो एक अगर हल्की सी एक हम पुश भी कर दें उसको तो फिर भी वो स्ट्राइकर इजीली उस कॉइन को लग जाए और हमें पॉइंट्स मिल जाए, इसलिए हम लोग करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताता हूँ। मैं ये देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं एक कैरम बोर्ड है और ये जो वाइट कलर की जो है वो स्ट्राइकर है आपका, ठीक है। और अगर पाउडर अगर डाला होगा अगर कैरम बोर्ड के ऊपर तो फिर हल्का सा भी एक पुश अगर आप पीछे से अगर आप स्ट्राइकर से अगर कॉइन के तरफ करेंगे तो अपने आप वो फिसल के या स्लाइड होके वो जो कॉइन है वो कॉइन ये होल में चला जाएगा, जो 4 होल दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखा क्या है, यहाँ देखिए, व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, इट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन हमें ये वाले गेम के अंदर अगर यहाँ से अगर इसने स्ट्राइकर से अगर इसने हल्का सा भी अगर पुश किया तो हमें यहाँ फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ मोशन के साथ गोटी सीधे कॉइन जो है वो सीधे इस पॉइंट टेबल में हमें चाहिए। आप समझ रहे हैं। अब हम आंसर देखते हैं इसका। पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ कैरम बोर्ड टू reduce द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्राइकर कैरम कॉइन्स एंड द कैरम बोर्ड, क्योंकि जो कैरम बोर्ड का की जो सतह होगी, जो सरफेस होगा, उसी के ऊपर तो स्ट्राइकर और कैरम कॉइन्स दोनों उसी के ऊपर तो फिसल के आगे जाएंगे ना। इसके लिए हमें ताकि वो अच्छे से फिसले, इसीलिए तो हमें फ्रिक्शन कम करना है और फ्रिक्शन कम करने के लिए हमें कैरम बोर्ड पे पाउडर डालना होता है। तो जैसे आगे लिखा है, द पाउडर स्मूथेंस द सरफेस ऑफ द बोर्ड एंड दस द स्ट्राइकर एंड द कॉइन्स कैन मूव ऑन इट ईजिली। अब आप समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है डी,
द रैम्प एट अ रेलवे स्टेशन हैज़ अ रफ सरफेस, यानी कि जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ की सतह जो सरफेस होती है वो रफ़ होती है। तो रफ़ क्यों होती है? क्योंकि अगर देखिए, अब कैरम बोर्ड के केस में क्या था, वहाँ हमें फिसलन चाहिए क्योंकि हमें अपनी कॉइन्स को आगे फिसलाना है, मतलब स्ट्राइक करेंगे तो आगे की तरफ वो स्मूथली मूव होना चाहिए। लेकिन अगर यही रेलवे स्टेशन पे अगर यहाँ हमें रफ़ सरफेस चाहिए क्योंकि हमें ट्रेन से सेफ रहना है, ठीक है। तो आंसर क्या है? द रैम्प एट अ रेलवे स्टेशन हैज़ अ रफ सरफेस सो दैट द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड इज़ एनफ फॉर अस टू वॉक कंफर्टेबली एंड विदाउट ट्रिपिंग। ट्रिपिंग का मतलब होता है फिसलना, गिर जाना। अगर हम लोग गिर जाएंगे तो हमारी जान के लिए भी खतरा है ना। और ये अगर हमें प्रॉपरली, अगर हमें कंफर्टेबली अगर चलना है उसके ऊपर, तो हमें हमारे पैर के लिए ग्रिप चाहिए ना। तो रफ़ सरफेस होगा तभी ग्रिप बनेगी। अगर चिकनाहट रहेगी तो वहाँ हम लोग फिसल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वे आर वी डिफरेंट? हम में क्या अंतर है? जैसे फर्स्ट वन है मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स, यानी कि मस्कुलर फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था स्नायु बल, और मैकेनिकल फोर्स का मतलब है यांत्रिक बल। अब मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। और उसी के सामने जो है मैकेनिकल फोर्स का डेफिनेशन है। मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है? द फोर्स जनरेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ मशीन इज़ नोन एज मैकेनिकल फोर्स। ये हमने पहले ही हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है। अब हम एग्जांपल समझते हैं। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, व्हेन यू पिक अप अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल यूजिंग योर हैंड्स, यू अप्लाई मस्कुलर फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स में क्या है? व्हेन अ कार गेट्स स्टार्टेड, its engines create a mechanical force on the tires that help the car to accelerate. So here the movement of car occurs due to the force generated by the machine on the tires. इसका भी हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मशीन अगर आगे बढ़ेगी, अगर मशीन अगर काम करेगी, तभी जो गाड़ी के पहिए होते हैं, जो व्हील होता है या टायर होता है, वो घूमेगा। अगर वो नहीं घूमेगा मतलब यानी कि मशीन काम नहीं कर रही है। मशीन मैकेनिकल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। बी है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था घर्षण बल, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या देखा था कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा रुकावट होगी, ठीक है। और जब जो चीज़ फोर्स जिस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। जैसे हमने वो गेंद के एग्जांपल में देखा था, द फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ on every object which is near or on its surface, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में? इट इज़ कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि जब तक कोई सतह पे अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। या तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक सतह है या कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक वहाँ घर्षण नहीं बने तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए कांटेक्ट चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होता है? ये अगर आपने गेंद हवा में फेंका तो ये वहाँ नीचे आ जाएगा बिना किसी फ्रिक्शन के। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमने हवा में गेंद को उछाल दिया, ठीक है, तो अपने आप वो ज़मीन पे वापस से नीचे आएगी। वहाँ कोई कांटेक्ट है? नहीं है। बिना किसी कांटेक्ट के वो अपने आप ज़मीन पे वापस आ जा रही है। तो यहाँ होगा नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स।
अब फ्रिक्शन का एग्जांपल देखते हैं. अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल, जैसे आपको मैंने बताया था. और ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या है? एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टूवर्ड्स द ग्राउंड इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं. पहला है ए, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फोर्स. मतलब बल लगाकर, अप्लाइंग फोर्स मतलब बल लगाकर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं. आंसर क्या है? फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन बाय अप्लाइंग फोर्स. फर्स्ट वन है इट कैन मूव अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली का मतलब है पहले. अगर किसी वस्तु एक जगह पे है, अगर उसे हमें मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें फोर्स लगेगा, यानी कि बल लगेगा. सेकंड है इट कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट. या फिर अगर जैसे किसी एक गेंद अगर लुढ़कते हुए आ रही है, अगर आपको उसको रोकना है तो भी आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी. थर्ड वन है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. जैसे अगर एक बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, अगर कोई बंदा सामने से बॉल आ रही है, अगर उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप बैटिंग जो कर रहे हैं तो बैट से आप जो बॉल को हिट करेंगे, बॉल को हिट करने के लिए जो बैट है वो भी एक फोर्स, एक तरीके से फोर्स ही लग रहा है ना बैट से, तभी वो बॉल की डायरेक्शन मूव हो जा रही है, चेंज हो जा रही है. फोर्थ वन है इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. हम लोग ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, या तो हम लोग गाड़ी स्लो कर देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी स्लो हो जाती है. तो इसमें भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, ये भी होता है. अब जैसे अगर बॉल जैसे ही अगर बैट से टकराती है तो आप अगर कभी अगर आप स्लो मोशन में अगर आप कभी देखेंगे तो जो बॉल 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए दब जाता है. अगर रबर बॉल है या टेनिस बॉल है, वो बैट से टकरा के उसकी शेप थोड़ी देर के लिए पचक जाती है, जब तक वो बैट से कांटेक्ट में आया रहता है. लास्ट वन, सिक्स्थ वन क्या है? इट कैन चेंज द साइज ऑफ अ बॉडी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. बी है व्हाट इज मीन्ड बाय वेट. भार का क्या मतलब होता है? वेट मतलब भार या वज़न. आंसर है वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. सी है विच मशीन्स रन ऑन मस्कुलर फोर्स, यानी कि स्नायु बल पे चलने वाले कौन कौन से यंत्र हैं. आंसर क्या है? मशीन्स विच रन ऑन मस्कुलर फोर्स आर बाईसाइकिल, रिक्शा, हैंड पंप, स्टिचिंग मशीन, हैंड कार्ट. बाईसाइकिल आप सब जानते हैं, रिक्शा भी आप जानते हैं, हैंड पंप पानी निकालने वाला, स्टिचिंग मशीन सिलाई मशीन जिसे हम कहते हैं, हैंड कार्ट जो हाथ गाड़ी होती है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. ये पज़ल है ये वाला. 8th वन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पज़ल. अभी जो डाउन और अक्रॉस लिखा हुआ है, डाउन और अक्रॉस, तो यहाँ है ना हमें एक एक वर्ड्स लिखने हैं, और वो भी इस बक्सों में. ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन बॉक्स में हमें लिखना है. जैसे फर्स्ट वन क्या है? फोर्स इज़ टू बी अप्लाइड टू पुश अ स्कूटर दैट हैज़ फेल्ड. यानी कि कोई स्कूटर जो कि ख़राब हो चुका है, तो अब उसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि अब तो उसमें कुछ एनर्जी रहेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर से मैकेनिकल फोर्स लग नहीं पाएगा, क्योंकि स्कूटर का इंजन ही ख़राब हो चुका है. तो ये कैसे अब आगे लेके जाओगे? आप धक्के मार के लेकर जाओगे. तो धक्के मार के लेके जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, वो शारीरिक क्रिया है ना वो एक, तो उसमें क्या लग रहा है? स्नायु बल, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. ठीक है. फर्स्ट वन का आंसर हो गया. सेकंड है फोर्स कैन बी यूज्ड टू पिक अप स्कैटर्ड पिंस.
यानी कि जो पिन होते हैं, सेफ्टी पिन या टाचनी जिसे हम कहते हैं, अगर वो ज़मीन पे गिर गई हैं तो उसे उठाने के लिए हम कैसे उठाएंगे। अब देखिए ये डाउन में लिखा है 2 लिखा है, अब यहाँ जो लिखा था ये फर्स्ट 1 था, ये फर्स्ट लिखा है, अगर यहाँ देख रहे हैं आप तो ये 1 लिखा है और यहाँ 1 है। अब ये सेकंड का देखना है हमें, सेकंड में डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो सेकंड में डाउन यहाँ होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय बल से करेंगे ना हम, ठीक है। अब उसके बाद में अब एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है सीधे लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। अब एक्रॉस में क्या लिखा है, फर्स्ट 1 अ डैश पुल्स ऑन आयरन नेल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, क्या खींचेगा अपनी तरफ, मैग्नेट, देखिए ऊपर लिखा है चुंबक जिसे हम कहते हैं। अब थर्ड 1 है फोर्स वॉज यूज्ड व्हेन द फार्म वॉज प्लोड विद अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से अगर किसी को खेत जोतना है तो कौन सा फोर्स लगेगा, मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि ट्रैक्टर से हो रहा है ना। अगर बैल होता तो उसमें स्नायु बल लगता, लेकिन यहाँ जो कि ट्रैक्टर लिखा है, ट्रैक्टर से हो रहा है, तो इसके लिए ट्रैक्टर से लिखा है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये मशीन है ना, ये तो ट्रैक्टर, तो इसके लिए मैकेनिकल फोर्स आएगा यहाँ। अब यहाँ फोर्थ जो लिखा है, इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ डैश दैट रेन ड्रॉप्स फॉल टू द ग्राउंड, रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ज़मीन पे क्यों आके गिरती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बच्चों।